नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले तो सौभाग्यवती महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपके पति तथा आपके जीवन में खूब सारा प्रेम बने, इसका आशीर्वाद देता हूं। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं अपने सौभाग्यता के लिए, अपने पति के विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, क्योंकि कार्तिक मास में पड़ने वाला यह पहला व्रत है जो सौभाग्यता के लिए किया जाता है। क्योंकि कार्तिक का महीना पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में यदि कोई कार्य किया जाए पूजा पाठ का तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है। कार्तिक का महीने के बाद आप आइए चतुर्थी तिथि पे। चतुर्थी तिथि को ऐसा कहा जाता है कि विघ्न बाधाओं को दूर कर देती है, तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर करेगी। करवा क्या होता है? करवा आरोग्यता का प्रतीक होता है। आपके शरीर में जो 80% पानी है, जल है, उसे शुद्ध कर देता है और एक शुद्ध मन मस्तिष्क का व्यक्ति ही प्रेम का एहसास कर सकता है। और चांद को अर्घ देना क्या है? मन की शांति तथा मन की सुंदरता माना जाता है। इसलिए इस दिन आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी, छोटे छोटे कार्यों को संपन्न करके बहुत सारा पुण्य कमा सकती हैं। अपने पति के जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं उसे आप दूर कर सकती हैं और हर प्रकार से अपने घर में खुशियों का माहौल बना सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि करवा चौथ के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके वह सौभाग्यवती स्त्रियां अपने घर के बूढ़ बुजुर्ग मतलब उम्र में श्रेष्ठ लोगों का पैर छुएंगी या प्रणाम करेंगी। इससे आपके इस व्रत में निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा, तो आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। स्नान के बाद भगवान शिव की आप पूजा करें और इसके साथ माता पार्वती तथा विघ्न विनायक की पूजा करना बिल्कुल मत भूलें। हो सके तो शिव पंचायतन भगवान कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा संपन्न करें। इसके बाद माता गौरी को, माता पार्वती को सिंदूर लगाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि सिंदूर लगाएंगी तो आप सौभाग्यता को ज़रूर प्राप्त करेंगी। और माता गौरी को सिंदूर लगा के वह सिंदूर जो आप माता को आपने अपने हाथों से अर्पण किया है, वही थोड़ा सा सिंदूर उठा के अपने मांग में यदि आप लगाती हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और पति की उम्र में वृद्धि होगी, पति की आयु में वृद्धि होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके साथ साथ जब आप शाम के समय करवा का आप पूजन करेंगी, कथा सुनते समय अपने चुन्नी में आप थोड़ा सा पीले रंग का चावल हल्दी में रंग सकती हैं। पीले रंग का चावल आप उस चुन्नी के एक कोने में ज़रूर बांधें। इससे क्या होगा? आपके घर में धन की कमी करवा के इस पूजन से नहीं होगी। आपके पति का व्यापार है, नौकरी है, तो उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी। तो उस चावल को चुन्नी में बांधने के बाद क्या कार्य संपन्न करना है? उसे किसी पीले रंग के कपड़े में एक पोटली बना करके अपने घर के मंदिर में, यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति है या माता दुर्गा की मूर्ति है, उनके सामने आप स्थापित कर दें और साल भर आप रखें। इसके साथ साथ यदि आप चंद्रमा को अर्घ दे रही हैं, जिस समय भी आप चंद्रमा को अर्घ दे रही हैं, तो उस अर्घ में थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा। ध्यान रहे दूध आपका कच्चा होना चाहिए। अगर आप कच्चा दूध का अर्घ देती हैं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर के माहौल में शांति आती है, लड़ाई झगड़ा दूर होती है। चांद को देखते समय आप चांद में अपने पति को ज़रूर देखें, अपने पति के स्वरूप को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा? आपके पति की आयु में वृद्धि होगी और
उनके जीवन के विघ्न बाधा दूर होंगे। यदि आपका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है तो उनके जीवन में शांति आएगी और भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा। शाम के समय पूजा पाठ संपन्न करने के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अपने सास को कुछ भेंट करिएगा, कोई सामान जो आपकी सास को अधिक प्रिय है उसे आप भेंट करिएगा। निश्चित रूप से इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखेंगी तो यह करवा चौथ आपके लिए महावरदान साबित होगा, आपके पूरे परिवार के लिए महावरदान साबित होगा। मित्रों और विशेष करके सौभाग्यवती बहनें, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक लेके जाएं। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।